फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजीव कॉलोनी में 30 जून की रात युवक के सिर में गोली मारकर की गई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घायल युवक की दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़ दी। अब क्राइम ब्रांच की जांच में इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की वजह सामने आई है। 30 जून को फरीदाबाद में सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक युवक के सर में रात को सोते हुए गोली मारी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 427 जो है वो पुलिस स्टेशन सेक्टर 58 में दर्ज की गई थी। जो पीड़ित था उसका नाम विपिन यादव था, जिसे सर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसे ट्रॉमा सेंटर एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 2 और 3 जुलाई की रात को जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसी संदर्भ में जो हत्या की धाराएं हैं उसमें धारा 103 वीएनएस सबसेक्शन 1 जो है वो इजाद किया गया और जो आरोपी है जिसका नाम विजय है उसे इसी मामले के अंदर क्राइम ब्रांच 56 जो है उसकी टीम के द्वारा, सब इंस्पेक्टर नरेश जिसके इंचार्ज है, इनकी टीम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई है तो जो हत्या का जो कारण निकल करके सामने आया है वो ये है कि जो मृतक है उसका आरोपी की जो पत्नी है उसके साथ प्रेम संबंध काफी लंबे समय से थे और उसने बार बार उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार साथ रह रहे थे और फिर इसने इस चीज को प्लान किया। यूपी से ही ये वहां से एक देसी कट्टा और राउंड वहां से खरीद करके लाया और आने के बाद रात को सोते हुए उसने इस चीज का, जब सभी लोग सो रहे थे घर के अंदर, तो उस दौरान उसने उस हथियार से उसके सर में, विपिन मृतक है उसके सर में गोली मारी जिससे उसकी मृत्यु हुई। कहाँ का रहने वाला है? तो पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या इसका? जो आरोपी है ये यूपी मैनपुरी का रहने वाला है और जो मृतक है वो भी इसके पड़ोस के गांव का यूपी मैनपुरी का ही रहने वाला है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना सामने नहीं आया है और अभी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस रिमांड इसका लिया जाएगा, आज कोर्ट से सीख किया जाएगा और उसके बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो हथियार है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो जहां से लाया उस बारे में हमने पूछताछ कर ली है। रिमांड के दौरान उसमें जो है वो आरोपी जो दूसरा जिसके द्वारा हथियार उपलब्ध करवाया गया था उसे भी गिरफ्तार किया। आरोपी किस तरीके से पीछा कर रहा था और लगातार कि ये कपड़ा बदल के वहां रह जाता राहुल का? जी, जो आरोपी है अपनी पत्नी के साथ यूपी मैनपुरी में रहता था। उसके बाद ये यहाँ पे राजीव कॉलोनी के अंदर रहने के लिए आ गए थे। यहाँ एक कमरा लिया था और पास में एक फैक्ट्री में काम करने लगे थे। लेकिन जो मृतक था वो यहाँ पर यहाँ भी इनके पीछे पहुंच गया था, यहीं पे अब इनके साथ ही रहने लगा था आरोपी की पत्नी के साथ और काफी समझाने के बाद भी जब वो लोग अलग नहीं हुए तो आरोपी ने ये कदम जो है उठाया। सर, इसने अकेले वारदात को अंजाम दिया, कोई और भी साथी इसका? नहीं, इसने अकेले ही इस मामले को अंजाम दिया है, कोई और इसके साथ शामिल नहीं था। सर, ये इसमें क्या इसकी पत्नी की साजिश रही है कुछ? नहीं, अभी तक जो पूछताछ रही है उसके अंदर उसकी पत्नी की कोई साजिश सामने नहीं आई है, लेकिन पत्नी का जो मृतक है उसके साथ प्रेम संबंध था जिस चीज से आहत होकर के आरोपी ने कदम उठाया। ये छत तक कैसे पहुंचा, पूरी कहानी जो इसमें? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो आरोपी है और मृतक है वो दोनों पास के ही गांव के रहने वाले हैं, एक दूसरे को पहले भी जानते थे और जो आरोपी और मृतक की पत्नी एक ही घर में उस दिन मौजूद थे और वो वहीं पे ही एक ही साथ रुके हुए थे। रात को जब सोए हुए थे तो आरोपी के द्वारा इस मामले को अंजाम दिया गया। ये सर कितने समय से उस कॉलोनी में ये भी रह रहा था, कुछ पता चला? हाँ जी, जो मृतक है और आरोपी की पत्नी यहाँ पे जून के महीने में ही लगभग 20 दिन पहले यहाँ से यहाँ पे आकर के शिफ्ट हुए थे। उससे पहले ये 7 साल से यूपी मैनपुरी में रहते थे। जो आरोपी है इसकी यूपी मैनपुरी के अंदर ही एक चिकन शॉप है और यहाँ पे एक सेक्टर 58 के अंदर टिफिन बनाने की कंपनी है जिसके अंदर इसकी धर्मपत्नी और मृतक जो है वो काम कर रहे थे। अवैध हथियार जो था उसके साथ कुछ जी, मैंने आपको बताया कि वहां से जो वेपन लेकर के आया था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जहां इसने असला छुपाया है उन्हें रिमांड के दौरान रिकवर किया जाएगा। माननीय न्यायालय से इसका पुलिस रिमांड सीख करके फिर रिमांड के दौरान ये रिकवरी की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।